कक्षा 9 के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम क्षितिज पुस्तक के पद्य भाग में केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ेंगे। इनकी कविता जिसका नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। तो सबसे पहले कवि का परिचय अनिवार्य है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कमासिन, बांदा जिले के कमासिन गांव में 1911 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई। इनकी काव्यधारा जो है उसमें प्रगतिवाद, जनसामान्य का संघर्ष, प्रकृति का सौंदर्य, ये सब मुख्य विषय हैं। इनकी कविताओं में शब्दों का जो सौंदर्य है वो अद्भुत है, वो यथार्थ परक है। ध्वनियों की धारा जो है वो स्थापत्य की कला है। इनकी कविता जो है इसकी विशेषता है संगीतात्मकता। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ इनकी कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है। केदारनाथ की भाषा लोक भाषा के बिल्कुल निकट है। इन्होंने ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों की मदद से अपनी कविता को प्रस्तुत किया है। इनकी कविता में आप पाएंगे कि कवि जन समाज का संघर्ष, प्रगतिवाद, कैसे विकास हो, इन सब की चर्चा करते हैं। और बिंब विधान के अंतर्गत प्रस्तुत उपमानों के माध्यम से, अलंकारिकता से अलग है बिंब विधान, प्रस्तुत जो है उसको दिखा करके सत्य का उद्घाटन किया जाता है। तो ये कविता जो है इसमें कवि ने प्रकृति की बात की है। एक चंद्रगहना नामक स्थान से जब कभी लौट रहा है तो लौटते हुए उसका मन जो है किसान है, कभी मन से किसान है। और आज जब वो लौट रहा है और प्रकृति का सौंदर्य देख रहा है तो उसे लगता है कि वह प्रकृति के सौंदर्य से दूर हो गया है। वह विकास की इस धारा में उसे लगता है जैसे बहता चला गया है। वो महसूस करता है कि प्रकृति से दूर जो जीवन है वो यथार्थ परक नहीं है, उसमें एक ढकोसला है, उसमें एक पर्दा है जिसके अंदर लोग रहना चाहते हैं। जबकि प्रकृति जो है वो उसमें कोई पर्दा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। प्रकृति में भेदभाव की बात नहीं है। किसी भी आधार पे, धर्म, जन्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, किसी के आधार पे प्रकृति भेद विभेद नहीं करती है। तो इनकी कविता का यही मुख्य विषय है। और कवि की कल्पना जो है वो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य को दिखती है। शहरी विकास की तीव्र गति के बीच कवि जो है वो अपनी संवेदना को सुरक्षित पाता है प्रकृति के सानिध्य में। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता जो है वो व्यक्त की गई है कि प्रकृति और संस्कृति, हमारे संस्कार हम प्रकृति से ग्रहण करते हैं, तो प्रकृति और संस्कृति जो है वह एक साथ चलती है और संस्कृति को प्रकृति सुरक्षित रखती है धरोहर की तरह। ये कवि की भावनाएं हैं। अगले वीडियो में हम कविता के भावार्थ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।